तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, व्हाट्सएप पर 4 ग्रुप बन चुके हैं, टेलीग्राम पर लगभग 3000 लोग आप जुड़ चुके हो, और मैंने आपको वहां पर एक फाइल भी भेज दी है अभी आने वाले प्रीलिम्स के लिए। और बिल्कुल भी लोड ना ले, आने वाले जितने भी एमपीजीके के एग्जाम्स हैं हम सभी के लिए बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लगे हुए हैं। एमपीपीएससी के लिए, एमपी व्यापम के लिए, एमपी पुलिस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए हमने बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको दे रखी है अपने टेलीग्राम चैनल मेंस वाला पर। कहां पर दे रखी है? टेलीग्राम चैनल मेंस वाला पर। आप जब ग्रुप, यहाँ जो वीडियो है इसके जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर तो जुड़ ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम यहाँ पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और प्रश्नों का जो क्रम है वो यहाँ है। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो देखो भैया, सबसे पहले तो देख लो, जो अशोक थे उनकी 2 रानियां थी। बढ़िया बात है भैया, रानियां हैं तो अच्छी बात है, इसमें क्या समस्या है, होनी चाहिए। तो भैया कहाँ मिलता है अशोक की दोनों रानियों के साथ? कहाँ कहाँ स्लाइड हो रहा है भाई, कहाँ स्लाइड हो रहा है? पेन ले ले। ठीक है, अशोक की 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ स्थल यात्रा का अंकन मिलता है सांची के तोरण द्वार पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खान एवं वंश गोपाल, ध्यान रखना वंश गोपाल जो है स्वतंत्रता सेनानी है और इंदौर से रिलेटेड है। इन दोनों का तो आपको पता होगा, इन दोनों का आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको वंश गोपाल का नाम नहीं पता होगा। तो वंश गोपाल का संबंध भी जो है स्वतंत्रता संग्राम से है, और ये तीनों के तीनों कहां से हैं? ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से रिलेट करते हैं। ठीक है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से के मुख्य संपादक थे? तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र किसके थे? लोकमत के। तो लोकमत जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन, जो उसका संपादक है वो थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नाम से संबंधित है? तो बिल्कुल देखो, देखो भाइयों, जो धर्मराजेश्वर जो गुफा है वो भी दशपुर में है, ठीक है, मंदसौर में है, और धर्म राजेश्वर जो स्मारक है वो भी दशपुर में है। और दशपुर किसका प्राचीन नाम है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध किस कला से है? तो आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई ये जो है गोंडी, गोंडी चित्रकार हैं। ठीक है, कौन है? गोंडी कला से इनका संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि अभी केले में जो है जीआई टैग भी मिला है बुरहानपुर को, और कपास उत्पादक जिला तो है ही। मैंने कल के सेशन में बात की थी कि मध्य प्रदेश के 2 जिले, जो खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला ये जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कपास उत्पादन अच्छे खासी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर मूंगफली उत्पादन भी होता है, और ये जो खंडवा खरगोन ये सुनहरे जिले के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कपास और केले उत्पादन के लिए अगर दोनों का नाम आ जाए और प्रश्न में अगर बुरहानपुर दिया है, खंडवा खरगोन जैसा कुछ नहीं दिया है, तो मेरे प्यारे मित्रों हम बुरहानपुर जरूर लगाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब अच्छा, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? कल ही करवा चुका हूं कि ताप्ती नदी बनाती है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो आप जब जाएंगे दोस्तों, सहरिया जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, वो जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना वाला जो क्षेत्र है, ये सहरिया जनजाति का निवास स्थान है, या इनको क्षेत्र कहते हैं। और वहां पर जो है पटेल जो है उनका एक प्यारा और एक सम्मानीय रिस्पेक्टफुल जो संबोधन कहेंगे, वो है पटेल। क्या कहते हैं? मुखिया को या फिर बड़े जो सम्मानीय व्यक्ति है वहां पर वो पटेल का जो है संबोधन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो देखो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों डिंडोरी जिले का है। किसका है? डिंडोरी जिले का है, और कितना है? 94, 94। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो भोपाल जिले का है, 855। स्लाइड चेंज कर लेते हैं हम।
ठीक है, ये कहाँ है प्रश्न हमारा? ये वाला प्रश्न है, देखो पढ़ लो आप, मैं फिर आगे एक स्लाइड और कर दूंगा, एक दो क्वेश्चन और नीचे के आ जाएंगे। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, एक छोटा ये लो, अब तो सही दिख रहा होगा ना? एक सेकंड रुको यार, अब ठीक है? ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब ठीक है, ये लो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। ये मैंने आपको कल ही बता दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, एक स्लाइड क्वेश्चन ऊपर कर लें, इसलिए हमने स्लाइड को टिक नहीं किया। ये लीजिए, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुका है, ठीक है? अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो है, मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशक एक मंत्री अपॉइंट किया जाता है, वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल हमें विधानसभा अध्यक्ष मध्यक्ष कहीं मतलब लगाने मत बैठ जाना, ना कोई ऐसा कोई दल का नेता, बुजुर्ग नेता या बड़ा नेता फलाना ठिकाना कुछ नहीं लगाना, जो है वो लगाओ। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मानवाधिकार आयोग के लिए जो गठित समिति है उसकी अध्यक्षता को है सीएम साहब करेंगे, और राष्ट्रीय लेवल पर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम साहब करेंगे, ठीक है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कितनी अशासकीय सदस्य हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? आप सभी को पता है इंदौर जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती, और सभी को एक दोस्तों को बताऊं कि अलीराजपुर से कर्क रेखा गुजरती है, और वो सॉरी हम क्या बोलते हैं, आगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन शाजापुर से नहीं गुजरती। ध्यान रखना इस बात को, कहीं भी लिखा हो बिल्कुल इस बात को समझ लेना कि आगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? आप सबको पता है बघेलखंड के क्षेत्र में नहीं पाई जाती, मालवा निमाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है हमें देखने को। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है? तो रायसेन जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है, और ये सब विकल्प थे तो इनमें से हमने देखा कि भैया रायसेन जिले में नहीं है, मंडला, शहडोल और बालाघाट में जो है बैगा विकास प्राधिकरण है। 600 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट जो है लगाया गया है, कहां का लगाया गया है? आप सभी को पता है सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है मध्य प्रदेश की खंडवा जिले में आने वाले ओमकारेश्वर में लगाया गया है, और कितने मेगावाट का है? यह है 600 मेगावाट का। अगली स्लाइड पर हम आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक प्रश्न यहीं कर लो, फिर अगली स्लाइड दूसरी ले लेंगे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो भैया कौन सा जिला नहीं है? दोंगलिया जिला ताप विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन होगा उस हिसाब से लगाना पड़ेगा, इसको आगे चलो छोड़ो, देख लेना अगर समझ ऑप्शन होते तो ज्यादा अच्छे समझ आता वो। ठीक है, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो जो दुर्गाबाई व्योम जो है वो गोंडी चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोंडी कला से, गोंडी शैली से जो है संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई, और इस समय मध्य प्रदेश के जो सीएम थे वो थे अर्जुन सिंह। अरे आपको समझ आ रहा है ना यार, क्या जमा जमा के लिखो, मेंस थोड़ी लिखने बैठा हूं मैं यहाँ। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो भैया नाना साहब पेनिस से जो है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। कौन कौन से हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो जान लो। देखो भैया, नारायण श्रीधर बेंद्रे, कौन से? नारायण श्रीधर बेंद्रे जो साहब हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध और बहुत ही सम्मानीय चित्रकार हैं, ठीक है, बेंद्रे, इनका नाम याद रखना। विष्णु चिंचालगर साहब भी मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और अमृतलाल बेगड़, ये ध्यान होगा पीएससी में प्रश्न आया था और आप इसको सब गलत ठोके आए थे, तो ये नहीं करना है भैया। नारायण साहब जो है, बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल बेगड़, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और जो नहीं है उनका नाम भी मैंने आपको बता दिया है।
विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है 31 अगस्त को। मेरे जन्म दिवस के, मेरे बर्थडे के एक दिन बाद। कब मनाया जाता है दोस्तों? मेरे जन्म दिवस के, मेरे बर्थडे के एक दिन बाद, यानी कि 30 अगस्त के एक दिन बाद 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी जो चिंकी यादव हैं वो शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? वो शूटिंग से संबंधित है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग प्रदान किया? किसको प्रदान किया भैया? मध्य प्रदेश राज्य ने किया। किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक बीएचईएल को महारत्न उद्यमी का दर्जा मिला? तो बीएचईएल जो है 2013 में महारत्न कंपनी बन के आ गई। और बीएचईएल कहां पर है? बीएचईएल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। जब ओल्ड भोपाल जाते हैं ना अपन इधर, क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है यार इसका? कोई भूल गया, बताओ मैं लो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबको पता है मलाजखंड प्रसिद्ध है इसके लिए। तुर्रा कलंगी लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो तुर्रा कलंगी जो है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड इन सब में है। अगर ऑप्शन आ जाए बघेलखंड वाला तो उसे गलत कर आना, लेकिन मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड क्षेत्र में तुर्गा कलंगी प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दशपुर अभिलेख को जो है विश्व का प्रथम विज्ञापन, आप सबको पता है ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है और हम बहुत ही शानदार प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और उनमें आगे चल रहे हैं। तो कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दशपुर अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन अभिलेख के तौर पर जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। अगली स्लाइड पर हम आ जाते हैं। क्यों नहीं हो रहा भाई स्लाइड? होगा होगा, क्यों नहीं होगा भाई? स्लाइड तो होना पड़ेगा भैया। यार पता है, मैंने कल ना हारमोनियम खरीदा है और इतना शानदार, इतना प्यारा है ना यार, मतलब क्या बताऊं मैं। मतलब जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे उनका उसका वीडियो देख भी लिया होगा। और मतलब बहुत बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है यार, और मेरी ना कुछ भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है उससे, लेकिन लिटरली यार बहुत शानदार हारमोनियम, मतलब गजब, मतलब मुझे बहुत पसंद है, बहुत शानदार लगता है, बहुत अच्छा मजा आता है बजाने में, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं विवेक सागर, ठीक है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ठीक है, कुछ नहीं विचार करना है। मालवा का पठार सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर इंदौर वाला क्षेत्र जो है वो आता है। यहाँ पर काफी सारी मिल्स वगैरह हैं कपड़े की। मालवा पठार काली मिट्टी क्षेत्र से आवृत है, ये सबको पता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? ध्यान रखो इसको दोस्तों। मुकरता गार्ज जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है, और यहीं सी में जो है मुकरता गार्ज है। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? तो 21.1 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है मेरे प्यारे दोस्तों। बावन थड़ी परियोजना जो है अंतरराष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है। जिन किन किन राज्यों में, मतलब किन किन राज्यों में या फिर किन किन राज्यों से वो अपना पानी साझा करती है? तो ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अपना जो है पानी देती है। तिरोड़ी और रमरामा किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं? देखो तिरोड़ी जो है और रमरामा जो है जनजाति नहीं, खनिज के लिए, खनिजी तो लिखा है यार, मैं पता नहीं कहां से क्या पढ़ लेता हूँ। तिरोड़ी और रमरामा जो है खनिज क्षेत्र हैं। कौन सी है? खनिज क्षेत्र हैं, और ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? तिरोड़ी और रमरामा। तिरोड़ी और रमरामा जो है खनिज क्षेत्र है जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। तो बॉक्साइट जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलती है, लेकिन कुछ जगह मिलती है बेहर पठार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बेहर पठार 80% लोगों को जो हमें सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो बेहर पठार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, और ये बॉक्साइट का जो है वहां पर भंडार मिलते हैं, हमें पाए गए हैं।
अगला प्रश्न है कि पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थापित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखें, ये प्रश्न नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे हो रहा है ना भाई। जितनी स्क्रीन आपको शेयर करूंगा मुझे भी तो शेयर होगी ना। तो अगली स्लाइड पर आ जाते हैं हम। ठीक है, ये लो। किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया? तो चंदेल राजा कौन सा था जिसका नाम था विद्याधर? कहाँ है भाई विद्याधर? ये है विद्याधर, और इन्होंने जो है महमूद का सामना किया था। कौन था महमूद, क्या था, आगे सब पता चलेगा। बिल्कुल लोड न लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ अगर मैं हर फैक्ट के साथ 4 फैक्ट जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 4000 फैक्ट की सीरीज, और ये हमारी कंप्लीट होगी 10 दिसंबर को शाम को 6 बजे तक। और पेपर तो आपको सुबह देना है भैया। और अगली वाले लोग अगर इसका वेट कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि ये 1000 प्रश्न मैं जो करा रहा हूं ना कंप्लीट, ये बहुत अच्छे प्रश्न है और बहुत ही शानदार है। अगर इससे ज्यादा आपको चाहिए तो मैंने आपको टेलीग्राम बोल दिया है, वहां पर एक मेरी 1500 की फाइल डली है, और कुछ नहीं बचेगा यार। एमपी से सब कुछ हो गया है भाई। अगला प्रश्न देखो आप तो, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। मध्यकालीन शहर जो है छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है सिरोंज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी का। अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से अटल प्रगति पथ संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर भी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? ठीक है, कौन रहे हैं? तो रामकिशोर शुक्ल नाम के एक व्यक्ति हैं। रामकिशोर शुक्ला नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक मिनट प्रोटेम स्पीकर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। ठीक है, सामयिक सामयिक अध्यक्ष, अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे विधानसभा में। रामकिशोर शुक्ल इनका नाम है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपनी कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान करो। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जिनका नाम है गोविंद नारायण सिंह, और एक गोविंद नारायण सिंह के सामने जो नेता प्रतिपक्ष थी वो थी रानी, क्या नाम है, राजी विजय राजे सिंधिया है ना, जिनको हम राजमाता कहते थे। ठीक है, ये उस समय नेता प्रतिपक्ष थी और गोविंद नारायण सिंह सीएम थे। समझ गए मेरी बात दोस्तों? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं, और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली जो सिफारिश है उसमें भैया 2 लोग शामिल हैं, एक है विधानसभा के अध्यक्ष और दूसरा है नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, कौन? नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष ज्यादातर अवमन मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यहाँ हमने आपको ऊपर बताया कि ऐसा कार्यकाल जहां पर नेता प्रतिपक्ष कोई और था, गोविंद नारायण सिंह थे, और मतलब मुख्यमंत्री कोई और था, गोविंद नारायण सिंह, और नेता प्रतिपक्ष थी हमारी ग्वालियर सिंधिया घराने से आने वाली रानी। अगला प्रश्न है, ये मैंने करा दिया है, तो हम आगे अगली स्लाइड पर चलेंगे अगले प्रश्न में। ठीक है, यहां से है, ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर या ना मंजूर करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। ध्यान रखना, और किसी को नहीं है, कोई अपनी टांग नहीं अड़ा सकता है। ठीक है, भारत संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो 338 जो अनुच्छेद है वो दोस्तों अनुसूचित जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से संबंधित है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20, ये बात ध्यान रखना कि जुर्माना किस धारा में है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 में जो है वो जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। किसको? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखन संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। किसको? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाया नहीं जा सकता मेरे प्यारे दोस्तों।
मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बिल्कुल भाई वो व्यक्ति करता है जो ग्राम सभा की बैठक में अनुपस्थित सदस्यों द्वारा एक व्यक्ति को मतलब चुन लिया जाता है और वही जो है मतलब उसे उसकी बैठक की अध्यक्षता के लिए बोला जाता है। आप इसको पढ़ लें अच्छे से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला गोटमार मेला? तो गोटमार मेला छिंदवाड़ा में होता है दोस्तों। किस कहाँ होता है गोटमार मेला? छिंदवाड़ा में। लेकिन अभी नया जिला बन गया है छिंदवाड़ा से अलग होके पांढुर्ना। कौन सा जिले बन गया? पांडुरंग। तो ये मेला अब अगर लेटेस्ट प्रश्न आता है और आगे के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, चूंकि ये वीडियो हम 12 दिसंबर 2023 को बना रहे हैं, तो अगर 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर होगा और उस समय ये पेपर प्रश्न आता है तो आपको वहां पे पांडुरना लगाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना ये प्रश्न आने की संभावनाएं नहीं है, आएगा ही। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक से संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। इजी बिल्कुल नहीं समझना है क्योंकि दोस्तों जो सही होता है वो इजी होता है और जो गलत हो जाता है वो ह्यूमन एरर का आप जिसे नाम दे देते हो। और ह्यूमन एरर जैसी कोई भी परिभाषित शब्दावली नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बकवास देना बिल्कुल बंद करो, अपने आपकी कमियों को छुपाना बंद करो। गलती हुई है, हमसे हुई है, सामने बोलो। ह्यूमन एरर कुछ नहीं होता, हम होश में नहीं थे, हमने गलती की है, हमने पढ़ के नहीं गए, हमने तैयारी नहीं की। अपने आप पर ठीकरा फोड़ना चालू करो दोस्तों, ये लोगों से बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यार सफलता अगर आपकी होगी तो असफलता भी तो आपकी ही है ना दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न कौन सा है? मध्य प्रदेश के दो तीन प्रश्न है इस स्लाइड में, इनको कर लेते हैं बिना पेन लिए। चलो ले लेता हूं। ठीक है, अगली स्लाइड में फिर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा गोटमार मेला? बता दिया छिंदवाड़ा में। विश्वविद्यालय भी बता दिया अमरकंटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम सभा के गठन का प्रावधान जो है 243 ए में दिया गया है। किसमें? 243 ए में ग्राम पंचायत का मतलब ग्राम सभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य के कलाकार हैं? तो श्री राम सहाय पांडे जो है राई कलाकार हैं। कौन से? राई नृत्य। राई नृत्य के कलाकार हैं श्री राम सहाय पांडे। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि आप हमसे हमसे जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल मेंस वाला पर। आप जाएंगे टेलीग्राम पर, मेंस वाला सर्च करेंगे, या फिर आप नहीं भी सर्च करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक है, तो प्लीज जुड़ जाइए। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहीं मिलेगा मित्रों, सब कुछ वहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अखरानी और मथवार पहाड़ी के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई हुई है? तो ध्यान रखना, अखरानी पहाड़ी और मथवार पहाड़ी। मथवार पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में है? तो ये मालवा वाले क्षेत्र में नर्मदा नदी घाटी के समीप जो है मथवारा और अखरानी दोनों पहाड़ियां हैं। गहरी कंदरा बना दी है नर्मदा नदी ने इन दोनों पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, जिसे हम वो बोलते हैं ना यार, क्या क्या बोलते हैं? एक तो मैं ना चीजों को, नामों को अलग भूल जाता हूँ, लोगों के नामों को अलग भूल जा रहा हूँ। बताओ मैं कल मैं अपने टाइपिस्ट से पूछ रहा, तुम्हारा क्या नाम है यार, क्या नाम है? बेचारा भाई बोला, भैया कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हारी सेवा में लगे पिछले 6 महीना से, हमरो नाम भूल गए तुम? हाँ भैया ऐसो मत करो यार। अब बताओ यार, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में आजकल। भारत में कोयले की शक्ल उत्पादन, कोयले की शकल उत्पादन, शक्ल नहीं शकल उत्पादन, भारत में कोयले की सकल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, फोर्थ नंबर पर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कलचुरी शासक गांगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? तो अलबरूनी नाम का एक लेखक है, नाम है अलबरूनी, अलबरूनी नाम का लेखक है। इसने कलचुरी शासक जो गांगदेव है और उनकी राजधानी क्या रही त्रिपुरी, इसका अच्छा खासा वर्णन अपनी किताब में किया है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल मैडम थी। और अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर मेरी बात सुनो, ग्राम पंचायत अगर आपको बनानी है तो न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। ठीक है,
मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जा रही है? तो दोस्तों 5 मार्च को ये योजना लागू की गई है। 5 मार्च को डेट याद रखना, 5 मार्च ही है कंफर्म दोस्तों। और 1000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में बढ़ाकर प्यारी बहनाओं को मामा शिवराज सिंह चौहान जी का तोहफा 1250 रुपए हो गया। और ऐसा बोला गया है कि इसमें हमको मतलब इसमें लाडली बहनाओं को 3000 रुपए तक राशि ये बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जो है वो इंदौर में आयोजित किया गया था, आप सभी को पता है, जनवरी माह में। भारतीय सेना के मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की गई थी? तो भारतीय सेना की जो है दोस्तों क्वांटम प्रयोगशाला है, कहाँ है? महू में है। महू में है, इंदौर के समीप ही महू है। यहाँ पर परशुराम जी की जन्मस्थली के नाम से भी यहाँ पर परशुराम कुंड भी है, और मतलब बहुत शानदार जगह है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, महू महू में जो है एक बहुत ही शानदार मिठाई की दुकान है जिसका नाम है भंवरी लाल। और आप जाएं भंवरी लाल जी की यहाँ पे मिठाई लेके आए, और मुझे इंदौर में आप जहां भी हो मुझे फोन कर दें, मैं आपसे अपनी मिठाई जो है लेने आ जाऊंगा। और भैया दोस्तों बहुत ही प्यारी मिठाई है, मजा आ जाता है। इंदौर में है लेकिन सबसे पुरानी ब्रांच जो है वो मऊ में है। ठीक है, अगली बारी आते हैं। मिठाई विठाई खाने का बहुत शौक है यार मेरे को, खाया हुआ है, अकेले मत खाया करो, दे दिया करो यार भाई, बुला लिया करो, ले सर मिठाई लेके आए, एक पैकेट आपके लिए भी है, आ जाओ। भारतीय सेना, अच्छा ये हो गया। बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बीना सहायक नदी है बेतवा की। और बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में विदिशा जिला किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मंडला जिला जो है वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीएससी का आ चुका है, और कहीं से कुछ भी आ जाता है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा, किसी भी घुमा के पूछ लेगा, प्रश्न समझो यार। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है भौगोलिक अगर प्रतिशत के आधार पर देखें हम, तो भैया श्योपुर जिले का है। किस जिले का है? श्योपुर जिले का है। और मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहा जाता है, इसे इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुपोषण की अधिकता के कारण। क्यों कहा जाता है भैया? कुपोषण, सही लिखा है ना कुपोषण? हाँ, कुपोषण की अधिकता के कारण इसे मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहा जाता है। और कूनो जो नेशनल पार्क है वो भी श्योपुर जिले में ही स्थित है, आप सभी को पता होगा ये चीज। ठीक है, और ये परसेंट के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। ऐसे मत चले जाना कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, सर श्योपुर कैसे हो गया, तो बहुत ही छोटा है। नहीं भैया, परसेंट वाइज तो जब वन क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा है। पानी वानी कहाँ है भाई, थोड़ा पानी पिलवा दो यार, एक सेकंड रुको दोस्तों। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, पानी पी लूं मैं, एक सेकंड। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो निर्मल वर्मा पुरस्कार भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगले आ जाते हैं प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह दा बारासिंगा? ठीक है, भूर सिंह दा बारासिंगा आप सबको पता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसका वो शुभंकर है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा प्रश्न, स्लाइडी प्रश्न, क्या स्लाइडी अगली है भाई? ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश लिया? तो देखो मालवा क्षेत्र में दो राजवंश थे, जो कि शुंग और सातवाहन। तो शुंग के बाद कौन आया? शुंग के बाद आए सातवाहन, ध्यान रखना इस चीज को। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? तो ध्यान रखना, बाबर और क्या नाम है, मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी में युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। और चंदेरी पर जो है आक्रमण जब किया गया था, उस समय जो मेदिनी राय था वो शासक था, कहाँ का? राजपूत शासक था चंदेरी का।
गढ़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी कौन है? आप सबको पता है, रानी दुर्गावती गढ़ा मंडला की रानी है। ठीक है, जबलपुर वल्लभपुर कहीं नहीं जाना है, गढ़ा मंडला की रानी है ये। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2008 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, देखो संबल योजना इसी को कहते हैं। संबल 2.0 का नाम सुना होगा ना आपने, संबल योजना। संबल योजना, अरे यार छोड़ो मत, सोचो योजना योजनाओं पे ना बड़ा बेकार गुस्सा सी आती है। बहुत बहुत देख लिया यार इनमें दिमाग वाग लगा के। मैं क्या बोलूं, कुछ चीजें सही से काम नहीं करती हैं यार। सब इतनी कोशिश की है ना, किसी दोस्त के लिए, किसी रिलेशन वाले के लिए, किसी रिलेटिव के लिए, किसी को जरूरत है, कहीं वो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, सब सब देख लिया है, कहीं कुछ नहीं है, सब एक मतलब का ढकोसला है। और क्या बोलूं अब आपसे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का जो उद्देश्य है, वो असंगठित जो श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? तो सूरज धारा योजना जो है कृषि विकास विभाग के द्वारा, कहाँ है सूरज धारा, ये रही सूरज धारा योजना, कृषि विकास विभाग के द्वारा संचालित है। मैं इसलिए बोलता हूँ कहाँ है, क्योंकि जैसे ही मैं एक बोर्ड के पास आता हूँ ना यार, बोर्ड इतना मतलब ये इतना बड़ा है ना, मतलब 75 इंची कुछ होता है। 75 इंची की टीवी सोचो कितनी बड़ी होती है। आप इसके सामने आओ तो ये अक्षर अक्षर जो लेटर्स है ना, इतने बड़े बड़े दिखने लगते हैं कि समझ नहीं आता क्या क्या लिखा है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो तीजन बाई मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, ध्यान रखना। किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो 2009 से दिया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री। देखो भैया एक बात ध्यान रखना, मोहम्मद बिलाल खत्री जो है, मोहम्मद बिलाल खत्री जो कौन है, मतलब ये हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित है 2018 में। और ये क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो मतलब करते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, जैसा बड़ा सा कालीन टाइप का होता है और उस पर एकदम से हम कला करते हैं ना, उसको नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, छोड़ो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बोला ना यार, एक तो नाम अलग याद नहीं आते। एक दिन मैं भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम एकदम नहीं बोल पा रहा हूँ। बताओ मेरे को, सबको पता है यार, किसको नहीं पता है यार, ये लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन। लेकिन मतलब आ ही नहीं रहा है, वो टंग पे ही नहीं आ रहा है जिससे मैं बोलूँ अरे यार यार क्या हो रहा है ये। तो बस ऐसा ही है यार, कभी कभी हो जाता है, मतलब स्लिप हो जाती है, चीजें नहीं आती हैं एकदम से। हमें होता है ना कभी कभी, जो जीप पर चीज रखी है और हमें नहीं बोल पा रहे हैं आगे, सेम चीज वो होती है। प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो प्रोफेसर शरद पगारे के नाम से सम्मान जो है व्यास सम्मान 2020 सम्मानित किया गया है। ऐसा होता है 23 में जो है, आप जब भली पढ़ रहे हो, एमपी का पेपर देने जा रहे हो, लेकिन पता चला ये सम्मान जो है 2020 से नहीं मिले लोगों को, 2020 से। तो अगर 2020 का सम्मान 2023 में दिया गया है तो करंट तो बन गया ना सर। अगला प्रश्न कहाँ है भाई? ये है। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन से हैं? तो औसत तापमान को प्रभावित करती है कर्क रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है, और शाजापुर से नहीं गुजरती है, ध्यान रखना, अलीराजपुर से होकर गुजरती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि कर्क रेखा जो है, यहाँ का जो तापमान है उसको प्रभावित करती है। अगर कोई अनसंट चीज आ जाए तो आप वहां पर कर्क रेखा लगा के आएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं बता दूं। ये दिक्कत बस पता है क्या है, हम एग्जाम की तैयारी तो करने लग गए हैं, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं जाना कि लेवल क्या है। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा पन्ना जिले में हीरा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। अब कोई अच्छा सा मनपसंद का कलर ले लेते हैं, और ये लड़कियों का फेवरेट कलर है। तो जो है भैया, मामा ने सबको प्रसन्न कर दिया, तो मामा ने भी सरकार बना दी, और हम भी इनको प्रसन्न कर देते हैं, तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगी सबकी सब। तो कौन सा क्षेत्र है जो कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कोरबा कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो तामसकर जो है, तमाशा कौन करता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता क्या करता है? विपक्ष का नेता तमाशा करता है। और तामसकर साहब जो है मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? कवि बिहारी बिहार से संबंधित नहीं है, मत लगा देना। कवि बिहारी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, नहीं तो बिहारी को बिहार लगा दो। भील भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा देखो, भीलों के प्रमुख देवता हैं, ये आप लगा ही दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमृतलाल बेगड़ का संबंध चित्रकला से है, ध्यान रखना। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? चित्रकला से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर पूछा जा चुका है मेरे प्यारे मित्रों।
मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो ये डेट याद रखना है। आपको पता है गांधी जी का बर्थडे है, लेकिन 2018 आपको नहीं पता। तो 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश को मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त जो है किया गया, मतलब घोषित किया गया। ठीक है। राजा भोज की राजधानी क्या रही? तो धारा नगरी राजा भोज की राजधानी रही है। गढ़ा मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? अंतिम यशस्वी और प्रतापी जो है राजा वो थे, वो शंकर शाह। ध्यान रखना, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? बिल्कुल सोयाबीन मोयाबीन पे अटक मत जाना। प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। अगला प्रश्न आ जाता है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? और इस बार ध्यान रखना, सोयाबीन उत्पादन में इस बार मध्य प्रदेश नंबर 1 नहीं है। इस बार सोयाबीन लिखना है ना, एक सेकंड। सोयाबीन उत्पादन में इस बार जो है मध्य प्रदेश की जगह महाराष्ट्र का नाम आ गया है भैया, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? देखो, वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है? तापांतर का मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड तापांतर। इसको बोलते हैं तापांतर, ताप में अंतर। उत्तरी क्षेत्र में जो है इस तरह की घटना ज्यादा है। देखो ना, आप ग्वालियर में देखो कितनी गर्मी पड़ती है गर्मियों के टाइम पे। आपने देखा, और ठंडों के टाइम पे देखा तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है ना। तो मतलब दिन में रात में का मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, सुन दिया करो पूरी बात। मतलब ठंडों में देखा तो भयंकर ठंड पड़ती है। ग्वालियर में देखो कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है इंदौर के कंपेयर में। लेकिन अगर आप गर्मी में जाओ तो ग्वालियर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है कंपेयर टू इंदौर। तो इसको बोलते हैं तापांतर। तो उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है किधर से किधर की ओर बढ़ता है? तो जब जब आप मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो गर्मी में जो है वो जो है आपको तापांतर बढ़ता हुआ दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। दो तीन प्रश्न यहीं देख लेते हैं बिना पेन लिए, एक ही तो है यार। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? 19.73% भाग पर जो है मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कहां पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 20% है, 19.73% क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। पेन आ गया? आ गया। ये क्या है भाई इसमें? अच्छा, ये कहानी है, ये है, और ये क्या है? छोड़ो, ब्रुश ही लेते हैं इस बार अपन। कौन सा कलर लें भाई? ये सही है। देश के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, ये आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों। अधात्विक खनिज कहाँ है? तो अधात्विक खनिज जो है संगमरमर जो है अधात्विक खनिज है मेरे प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो हीरा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश ही पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश ही आखिरी नंबर पे। जब और कहीं पाया ही नहीं जाता तो किसको लिखेंगे? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ध्यान रखना दोस्तों, जवाहर सागर, ये फ्रेशर्स के लिए प्रश्न है, और जो बहुत टाइम से सालों साल की जिनकी प्रक्रिया चल रही है पीएससी के साथ, बहुत ही गठजोड़ संबंध बन चुका है, उनको ये प्रश्न बहुत अच्छे से पता है। तो 750 मेगावाट की जो परियोजना है वो रीवा जिले में, कहाँ है भैया? रीवा जिले में है, और एक तहसील है गूड़। क्या है? गूड़ नामक एक तहसील है रीवा जिले में। वहां पर ये परियोजना मतलब स्टार्ट हुई है ना, स्थित है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? तो विश्व जो सांची है उसका प्राचीन नाम था काकड़ाम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रश्न आता है और आया भी है। भीम बेटिका को किसने खोजा? अरे हटाओ यार, ये सही से दिख भी नहीं रहा है इसको। हम्म। भीम बेटिका को किसने खोजा? तो भीम बेटिका को खोजा था भैया विष्णु श्रीधर बाकड़कर। किसने खोजा था भीम बेटिका को? विष्णु श्रीधर बाकड़कर। और 2003 में जो है इसे धरोहर स्थल घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2003 में।
मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, ये बोला था अमीर खुसरो ने। किसने बोला था दोस्तों? अमीर खुसरो ने बोला था कि मांडू विजय जो है वो दक्षिण विजय की कुंजी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में भील है। आम की नीलम एवं अल्फांसो, नीलम और अल्फांसो दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो आम की एक नई जो है किस्म तैयार होती है जिसका नाम है रत्न। ठीक है, तो नीलम और फ्रांस जो है वो रत्न में जाकर मिलते हैं। कहाँ मिलते? नीलम नीलम जो है और फ्रांस दोनों के दोनों रत्न में जाकर मिलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो बाजरा जो है व्यापारिक फसल नहीं है। आप सबको पता है गन्ना, कपास और केला दोनों की तीनों व्यापारिक फसलें हैं। पटाख से दो, फटाक से पैसा मिलता है, लेकिन बाजरा जो है वो खाद्यान्न फसल है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? आप सबको पता है, मैंने डायनेस्टी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है सभी वाला। और भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे दोस्त मोहम्मद खान, और ये अफगान थे। ठीक है। अगला नाम है टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो ये प्रश्न भी आ चुका है, टांट्या या टांड्रा। काफी सारी पिटिशन लगी थी और पीएससी ने एक से ज्यादा उत्तरों के यहाँ पे सही माना था। तो ये आप देख लीजिए, अगली बार प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि ये सब आ चुका है यार। आ चुका है मतलब ये बहुत विवादित प्रश्न रहा, तो विवाद में कौन फंसना चाहेगा। हाँ, लेकिन पीएससी की आदत है, हो सकता है कि विवाद में फंसना चाहे वो। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? आप सभी को पता है 1021 लिंगानुपात जो है बालाघाट जिले का है। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति की जो जनजातीय की जो छात्रा हैं उनको जो कंपटीशन एग्जाम है, मतलब पीएससी वीएससी अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। आकांक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के देखो दोस्तों, आप खुद देख रहे हो, मैं खुद आपके संग कितनी स्पीड में, कितनी तेजी से, कितनी धैर्य से और कितनी लगन से लगा हुआ हूँ, जबकि मुझे ये प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यार। हजारों बार पढ़ रखे हैं यार, हजारों बार सोच रखे हैं, सब पता है, सबके आंसर पता है। लेकिन आप सभी के लिए लगा हुआ हूँ, इतनी शिद्दत से पढ़ रहा हूँ 1000 प्रश्न। तो जब यार मैं कर सकता हूँ तो आप तो जुड़ ही सकते हो, आप तो कर ही सकते हो ना, आपको तो कुछ नया जानने मिल ही रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो हुआ है उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। तो जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, उसका उद्देश्य यही है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य जो आयोग सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 में, इसके तहत जो है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना भी की गई है मेरे प्यारे मित्रों। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो भैया एक अधिनियम आया एक 1996 में जिसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और धारा थी 118 3, धारा 118 के सब क्लॉज 3 के तहत जो है इसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश की निम्नांकित राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? आप सभी को पता है कि भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपको एक पेज पर लिख के सब दे दिया है कि कौन मुख्यमंत्री कहाँ का रहा है, कौन सा सीएम कहाँ का रहा है, कौन सा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के साथ साथ अदर राज्यपाल रहा है। सब मैंने बता दिया है, उस पेज को जाओ पढ़ लो, यहाँ सारी चीजें बताने नहीं बैठे हैं हम। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भैया? जो नगर पालिकाओं का अनुच्छेद है 243 के तहत, उसके 243 टी है ना, ये देखो 243 टी में जो है आरक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम क्या है? तो भैया आपको ये प्रश्न पता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आ चुका है पेपर में। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सही जो कार्यक्रम है, पहले तो है भैया शपथ, फिर है प्रतिज्ञान दिया जाता है, शपथ का प्रतिज्ञान दिया जाता है किसको? राज्यपाल को। और फिर अभिभाषण होता है राज्यपाल का, फिर मंत्रियों का परिचय दिया जाता है, और फिर निधन संबंधित उल्लेख किया जाता है। अगर कोई टपक वपक गया है तो उसकी भी बात होती है यहाँ पर। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है? तो बुंदेली लेखक नहीं है, ये विकल्पों में आया होगा तो आप देख लो एक बारी कि भैया जागनिक, ईसुरी और गंगाधर व्यास तीनों के तीनों बुंदेली जो है लेखक है। कौन है? जागनिक भी बुंदेलखंड से रिलेटेड करते हैं और ईसुरी भी बुंदेलखंड से रिलेट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट नाम जो आपको नहीं पता होगा
वो मैं बता दूं कि गंगाधर व्यास भी जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से रिलेट अपने आप को करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर, देखो तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, वो उज्जैन में है, लेकिन ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर जो कि खंडवा जिले में स्थित है वो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप इसको ओमकारेश्वर के नाम से जानते होंगे मैक्सिमम लोग, लेकिन ज्योतिर्लिंग का जो नाम है वो है ममलेश्वरम। मध्य प्रदेश का वन विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? मध्य प्रदेश वन विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश वन विकास कॉर्पोरेशन निगम की स्थापना हम की गई है 1975 में। किसमें? वन विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। तो देखो दोस्तों, हमने ये चीज देखी थी अभी कि मालवा का पठार किस जिले में किससे निर्मित है? तो दक्कन ट्रैप से निर्मित है मालवा का पठार, और ये बैसाल्ट चट्टानों से भी निर्मित है भैया, और ये काली प्रकार की चट्टानें हैं और ये लावा निर्मित चट्टानें हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ जाता है, एक मिनट इसको नीचे कर दें। अच्छा एक चीज सुनो 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 सुनो, एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पेन कम पतला कर लें, ये सही है, आपको दिखेगा। सुनो, यहाँ देखो, देखो एक ज्योतिर्लिंग तो हो गई ममलेश्वरम, एक हो गई महाकालेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, दो हो गई। मुझे 10 के नाम और बता दो, मुझे 10 ज्योतिर्लिंगों के नाम और बता दो दोस्तों। ये मैंने सब क्लियर कर दिया। 10 ज्योतिर्लिंगों के नाम, 1 मिनट लगेगा यार, इतना ज्यादा लोड मत लिया करो, भगवान का नाम है, ले लो, कोई समस्या नहीं हो जाएगी। बताओ, कोई बनाएगा, बताएगा? कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। एक तो हो गई देखो केदारनाथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, आप सबको पता है, ठीक है। एक हो गई भीम शंकरा, कौन सी हो गई? भीम शंकरा, ठीक है, भीम शंकरा ज्योतिर्लिंग है। एक हो गई महाकालेश्वर, मैंने आपको बता दी। एक हो गई मल्लिका अर्जुनम, मल्लिका अर्जुनम, ठीक है, मल्लिका अर्जुनम ज्योतिर्लिंग हो गई एक। और एक हो गई हमारी ओमकारेश्वर, ये ठीक है। और एक हो गई वैद्यनाथ, हाँ वैद्यनाथ ही है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हो गई एक, ठीक है। उसके बाद नाम आ जाता है हमारा सोमनाथ, सोमनाथ का नाम आ जाता है। फिर हम आ जाते हैं, हम इधर चले चलते हैं। उसके बाद त्र्यंबकेश्वरम, है ना, त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरम का नाम आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद नाम आ जाता है रामेश्वरम का, है ना, रामेश्वरम का नाम आ जाता है मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद आ जाता है नग्नेश्वरम, 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 ठीक है। नग्नेश्वरम के बाद आ जाता है काशी विश्वनाथ का, और फिर आ जाता है ग्रीनेश्वरम, ठीक है। किसका हो जाता है? काशी विश्वनाथ, ये सब आपको पता हो गई, खैर आपको सभी पता है। और एक आ जाता है ग्रीनेश्वरम, ग्रीनेश्वरम। तो ये 12 की 12 ज्योतिर्लिंग मैंने आपको बता दी है, याद होना चाहिए यार, जरूरी नहीं है हर कोई चीजें तभी पढ़ी जाए जब वो पेपर में आए। कुछ चीजें हमारे अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान के लिए, उनको आगे मतलब शिक्षित करने के लिए, इसलिए भी हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। अगले प्रश्न पर हम अपने पे आ जाते हैं, पेन ले लेते हैं, पेन कहाँ भाग रहा है भाई?